दोस्तों, मैं आभारी हूँ आयोजक मंडल के सदस्यों का कि इस अवसर पर मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका मिला। हमारे मित्र अरोड़ जी ने पहले ही मुझसे कहा था, तो मैंने कहा भाई आपको पूरा अधिकार है मेरे ऊपर, चाहे जैसे मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी बैठा दीजिए, बैठ जाऊंगा, कुछ बोल दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। अच्छा लगता है मुझे। मैं जब शिमला आता हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ शिमला। अभी कुछ 2-3 साल पहले आया था, तब भी एक कार्यक्रम था बाहर। दोस्तों, वैसे ही ईमानदारी की बात तो ये है कि काव्य पाठ जहाँ हो रहा हो वहाँ भाषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब काव्य पाठ जहाँ होता है वहाँ दो ही मानसिकताएं होती हैं। कवियों की मानसिकता होती है कविता सुनाने की, सुनाने आए कविता सुनाते हैं, उनमें लगे रहते हैं अपनी कविताओं में। जो दूसरे लोग हैं श्रोता, उनकी मानसिकता कविता सुनने की होती है कि हम कविता सुने। तो अब कविता पढ़ें, कविता सुनाएं और कविता सुने, इसके बीच में भाषण कहाँ से जो घुस जाता है ना, तो ये वो बिल्कुल कबाब में हड्डी की तरह। या जल है, जल में जैसे कोई कंकड़ फेंकना शुरू कर दे, तो ये स्थिति होती है। लेकिन अब चूंकि कहा गया है तो कुछ तो बोलना ही होगा। हालांकि मुझे जिन लोगों ने सुना है वो ये जानते हैं कि मैं बहुत लंबा भाषण देता हूँ। शुरू हो जाता हूँ तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेता। लेकिन ये है कि आज ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि बता दिया मैंने कि स्थिति ये है। इसके अलावा मैं कविताओं पर भी बात नहीं करूँगा, मतलब उन कविताओं पर बात नहीं करूँगा जो कविताएं यहाँ मैंने सुनी, आप कवियों ने जो मुझे जो सुनाई कविता। क्योंकि कविता पर क्या बात हो सकती है? कविता पर कोई बात नहीं हो सकती। कविता की क्या व्याख्या हो सकती है क्या? हम अध्यापक लोग हैं, मैं तो वही प्रोफेसर रहा हूँ। कक्षा में क्या होता है, कविता की व्याख्या होती है, क्योंकि विद्यार्थी तो व्याख्या लिखेगा ना परीक्षा में। तो मुझे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे पंडित हरिनारायण प्रसाद द्विवेदी, उनकी एक बात याद आती है कि कविता की व्याख्या हम क्यों करना चाहते हैं, आखिर क्यों करना चाहते हैं? तो जाहिर है कि कविता की व्याख्या हम कविता को समझने के लिए करना चाहते हैं कि भाई कविता में है क्या, इसके लिए कविता की व्याख्या। तो द्विवेदी जी कहते थे कि ये तो उसी तरह से है जैसे कोई ये फूल ले ले और ये ढूंढना चाहे कि इसमें जो सुगंध है वो कहाँ से आ रही है, और उसके लिए उसकी पंखुड़ियाँ नोचना शुरू कर दे ढूंढने के लिए। तो सारा फूल और नोच डालेगा, लेकिन वो जगह नहीं मिलेगी उसको जहाँ से खुशबू आ रही है। तो आप कविता की व्याख्या करते समय उसकी पंखुड़ियाँ नोचते रहते हैं। खुशबू कहाँ से आ रही है, वो जगह, वो जो आ रही है ना, वो आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, खत्म। ये भी बात है, हाँ? नहीं आ रही तो नहीं आ रही। तो माँ का दिमाग ने ऐसी कविता
किंशुक का फूल का है, किंशुक बोले ये पलाश है, कि पलाश है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लाल लाल को खिला हुआ है, खुशबू नहीं होती उसमें, आप सूंघते नहीं होती। तो खुशबू आनी है तो आएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, अब कविता पाठ हो, कहानी पाठ हो, जाना पड़ता है भाई, कहानियाँ भी सुनते हैं हम लोग, कविताएं भी सुनते हैं, फिर ये होता बोलिए, तो अब क्या बोले। तो जैसे हम लोग प्रोफेसर हैं तो विश्वविद्यालयों में सरकार ने एक स्कीम चला रखी है, बहुत पुरानी स्कीम है, रिफ्रेशर कोर्स चलता है, रिफ्रेशर कोर्स, जिसमें वो डिग्री कॉलेज वगैरह में जो पढ़ाते हैं, छोटी मोटी जगहों पर जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो आते हैं और उन अध्यापकों के बीच में भाषण देना होता है। उद्देश्य क्या है, सरकार कहती है कि उद्देश्य ये है कि ये रिफ्रेश होंगे, आपका भाषण सुनकर इनमें फ्रेशनेस आएगी और ये और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, अब तक जैसे पढ़ाते रहे। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि ये गलत है, झूठ है, इनको जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाएंगे। हमारे भाषण के इनके ऊपर असर पड़ने वाला है नहीं। अरे यार, जो आदमी 15 साल से पढ़ा रहा है, 20 साल से पढ़ा रहा है, जो नोट्स बनाए हुए हैं, देख देख के लिखवा रहा है विद्यार्थियों को, कहाँ से चेंज करेगा फिर, वो नहीं बदलने वाला है। इसी तरह से जो लोग कविताएं लिख रहे हैं वो उसी तरह लिखेंगे, जो कहानियां लिख रहे हैं ना जैसी वैसे ही लिखेंगे, हम बदल थोड़े देंगे उनको, नहीं बदल देंगे। गजल की बात यहाँ आई, गजल कुछ लोगों ने गजलें सुनाई भी, काफी पहले की बात है गजल, और मैंने एक लेख लिख दिया। ये कई लोगों ने मुझसे कहा कि कोई लेख गजल पे लिखिए भाई, गजलें हिंदी में बहुत लिखी जा रही है, हिंदी क्या विभिन्न भाषाओं में गजलें लिखी जा रही है। भारत की शायद कोई भाषा नहीं बची होगी जिसमें गजल नहीं लिखी जा रही होगी, मलयालम तक में लिखी जा रही है, बल्कि अंग्रेजी में गजल लिखी जा रही है। शाहिद अली कश्मीर के थे लेकिन अमेरिका में बस गए थे, उन्होंने अंग्रेजी में गजलें लिखी। तो मैंने एक लेख लिखा, गजल को गजल क्यों कहें,